मोदी जी ने बहुत ही भयंकर ऐलान किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को बंद करने की, बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ाने की बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने इस कोरोना महामारी को देखते हुए बहुत सारे अच्छी-अच्छी चीज़ों को ऐलान भी किया है, जिससे लोगों को फ़ायदा उठे। तो चलिए देखते हैं उन सभी चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की बड़ी खबरों से करते हैं। तो सबसे पहली खबर आ रही है नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने फायरिंग की। बिहार के सीतामढ़ी में एक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा आरबीआई ने फिर से एक बैंक को अभी 6 महीने के लिए बंद करने की बात कही है। ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा के लिए आरबीआई लगातार बैंकों पर शक्ति दिखा रहा है। यही वजह है कि आरबीआई ने बीते कुछ सालों में देश के कई बड़े या छोटे बैंकों पर कार्रवाई की है। किसी बैंक पर जुर्माना लगाया है तो किसी पर पाबंदियां लगा दी हैं। हालांकि पाबंदियों की वजह से ग्राहक को दिक्कत जरूर आई है। अब आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने इस बैंक पर 6 महीने के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी है। इसके तहत 6 महीने के लिए ग्राहकों को नए लोन देने और डिपॉजिट स्वीकार करने से रोक दिया गया है। इसके अलावा इस सहकारी बैंक से किसी डिपॉजिटर्स को रकम की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। अगली खबर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर मिली थी, लेकिन इस खबर को फर्जी बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह खबर झूठी है। उन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर क्रैश करने की जानकारी नहीं मिली है। जो भी वीडियो वायरल किया जा रहा है वह पुराना है। इसके अलावा दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह काम है। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि फिर सरकार की तरफ से उसका जवाब आने दीजिए। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। लोकल वेंडर्स को रक्षा मंत्रालय ने राहत दी है। सामान डिलीवरी के लिए 4 महीने की छूट दी गई। भारत में कई ऐसे घरेलू वेंडर्स हैं जो सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, सुरक्षा किट से जुड़े सामान, गोला बारूद और हथियार से जुड़े छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं। ऐसे सभी रक्षा उद्योगों को इस फैसले से बड़ी राहत भी मिली है। इसके अलावा खबर यूपी से आ रही है। यूपी में बाल श्रमिकों के लिए योगी सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत 6,000 की आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल आज बाल श्रम निषेध दिवस है। इसी के मौके पर इस चीज को लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 8वीं, 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले गरीब तबके के छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम योगी आदित्य ने यूपी से इस योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा कोरोना के बीच बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के चलते फिर से बंद हो रहे हैं दिल्ली के बाजार। सीएआईटी ने व्यापारियों से इसके लिए सुझाव भी मांगा है। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच यूरोपीय देशों में भी शुरू हो रही है यात्रा। वहाँ भी बैन हटाया जा रहा है। अनावश्यक यात्रा में ढील होने के बाद अब यूरोप की सीमा के अंदर बिना आईडी चेक किए यात्रा संभव हो पाएगी। यानी कि जून के अंत से अब यूनियन के अंदर बेरोक टोक यात्रा भी की जा सकेगी। इसके अलावा खबर आ रही है 16 जून को भारत में आ रहा है नोकिया का एक्सप्रेस म्यूजिक फोन, जिसमें बहुत सारे फीचर्स भी होंगे। अब कंपनी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है। इस फोन को 16 जून को भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसे आप आसानी से फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सारे ऐप से खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो खबर आ रही है वो आ रही है कोरोना को लेकर ही। भारत में बेकाबू हो रहा है कोरोना। ब्रिटेन को भी पीछे छोड़कर अब दुनिया का चौथा प्रभावित देश बन चुका है भारत। इसके अलावा कोरोना संकट के बीच महंगाई की मार कम नहीं हो रही है। 6 दिन में 3 रुपए से भी अधिक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दाम में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3.42 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। जिसके बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपये और डीजल की कीमत 72.22 रुपए हुई थी। लेकिन शुक्रवार को इसकी बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 74.57 और डीजल की कीमत 72.81 रुपए हो गई है। अगली खबर आ रही है मौसम से रिलेटेड। मानसून का असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। दिल्ली समेत 18 राज्यों में आज बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। अगली खबर आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। कोरोना संकट में मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, जैसे उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया। गरीब कल्याण योजना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी दिया गया। जनधन योजना की महिला खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए की सहायता। साथ ही साथ 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को, जो कि छोटे तबके से आते हैं,
यानी कि जिनके पास कम ज़मीन और कम टर्नओवर हो, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम भू-जोत वाले किसान और 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को हर महीने 3,000 रुपये के बात की जा रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी के तरह के खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।